Hello everyone, I am Tabrez sir, the teacher of English. बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के 11वें क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस होता है, रहता है, लगता है से बनने वाले वाक्यों का अनुवाद ट्रांसलेशन इंग्लिश में किस प्रकार किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास विद दिस स्लोगन, अब स्पीक इंग्लिश रट के नहीं डट के। डियर स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें नाउन हो, उसके बाद फ़ौरन ही एडजेक्टिव हो और उसके अंत में होता है, रहता है, लगता है, इस प्रकार का वाक्य हो, तो हम उसे इंग्लिश में किस प्रकार बनाएंगे। कुछ एग्जाम्पल देख ले। दूध उजला होता है, सूर्य गर्म रहता है, चीनी मीठी लगती है। इसमें दूध जो है वो एक नाउन है, उजला एक एडजेक्टिव है और होता इसका पहचान है, होता है, दूध उजला होता है। इसी तरीके से सूर्य गर्म रहता है, सूर्य यहाँ पे नाउन है, गर्म यहाँ पे एडजेक्टिव है और रहता इसका पहचान है यानी आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरीके से चीनी यहाँ पे नाउन है, मीठी यानी यहाँ पे एडजेक्टिव है, लगती ये इसका पहचान है। तो आपने देखा कि अगर नाउन, एडजेक्टिव, होता, रहता, लगता है से बनने वाले अगर कोई हिंदी वाक्य हो तो उसको इंग्लिश में बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है दैट स्ट्रक्चर इज़ कि नाउन एज ए सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर नाउन होगा। उसके बाद जिस वर्ब टू बी का इस्तेमाल होगा वो होगा इज़ या आर, यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं करना है और अंत में एडजेक्टिव आपको लिखना है। एडजेक्टिव से पहले ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है और एडजेक्टिव अपने साथ एस ई एस भी नहीं लेता है, जो पिछले तमाम वीडियो क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखना है कि होता, रहता, लगता का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, यानी होता, रहता, लगता सिर्फ हिंदी में प्रयोग हो रहा है लेकिन इसका इंग्लिश में कोई भी वर्ड इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के ज़रिए समझें। दूध उजला है या दूध उजला होता है, ये दोनों बात बराबर है, तो दोनों वाक्यों का अनुवाद इंग्लिश में एक ही प्रकार से किया जाएगा, यानी दूध तो मिल्क, यानी सबसे पहले नाउन एज ए सब्जेक्ट, इसके बाद मिल्क के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, मिल्क इज़, और उसके बाद वाइट, मिल्क इज़ वाइट। दूध उजला है और दूध उजला होता है, ये दोनों वाक्य का अर्थ एक ही इंग्लिश सेंटेंस से निकलता है और यहाँ पर होता का अनुवाद नहीं किया गया। दूसरे एग्जाम्पल के जरिए समझिए। सूर्य गर्म है या सूर्य गर्म रहता है, ये दोनों वाक्य का अनुवाद इंग्लिश में एक ही प्रकार से किया जाएगा। सूर्य द सन, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये नाउन है, नाउन का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट किया गया है। उसके बाद इज का प्रयोग, द सन इज, और गर्म का हॉट, तो सूर्य गर्म है या सूर्य गर्म रहता है। इसी इंग्लिश के सेंटेंस से दोनों हिंदी वाक्यों का अर्थ पूरा हो जाएगा और यहाँ पर रहता का अनुवाद नहीं किया गया। चीनी मीठी है या चीनी मीठी लगती है, इन दोनों हिंदी वाक्यों का अनुवाद इंग्लिश में एक ही प्रकार से किया जाएगा। चीनी यानी कि शुगर, शुगर के साथ इज, शुगर क्या है, नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया। शुगर इज, शुगर है, स्वीट मीठी, तो चीनी मीठी है या चीनी मीठी लगती है, ये दोनों वाक्यों का अनुवाद इंग्लिश में एक ही प्रकार से किया जाएगा, शुगर इज स्वीट। अगर इन वाक्यों पर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कभी बदला नहीं जा सकता है, इसलिए जब भी ये बनेगा तो प्रेजेंट ही में बनेगा। जैसे दूध उजला है, आप ज़रा सोचिए क्या कभी ऐसा हुआ कि दूध का कलर बदल गया हो। किसी जानवर ने दूध जो दिया तो उसका जो कलर है वो वाइट के जगह पर ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया या रेड हो गया, तो आप कहेंगे ऐसा कभी नहीं हुआ और न भविष्य में कभी ऐसा होगा। मतलब यह वाक्य एक यूनिवर्सल ट्रूथ की हैसियत रखता है। तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमेशा में एक जैसा ही रहने वाला है, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। इसी तरीके से सूर्य गर्म है, आप जरा सोचें क्या कभी ऐसा हुआ कि सूर्य कभी ठंडा हो गया हो, तो आप कहेंगे कभी नहीं, यानी कि भूतकाल में भी सूर्य गर्म था और वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हम वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट सेंटेंस ही बनाएंगे।
चीनी मीठी है, इसका स्वाद कभी नहीं बदला, हमेशा मीठी है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट सेंटेंस में ही बनाएंगे। तो यहाँ तो या इज़ का इस्तेमाल होगा या आर का इस्तेमाल होगा। जैसे बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा, आर, तो चिल्ड्रेन आर नॉटी। इन वाक्यों को अगर आप चाहें तो एक वाक्य से 6 वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे दूध उजला है, मिल्क इज़ वाइट, दूध उजला नहीं है, मिल्क इज़ नॉट वाइट। क्या दूध उजला है, इज़ मिल्क वाइट। क्या दूध उजला नहीं है, इज़ मिल्क नॉट वाइट। दूध क्यों उजला है, वाई इज़ मिल्क वाइट। दूध क्यों उजला नहीं है, वाई इज़ मिल्क नॉट वाइट। इसी तरीके से आप बना सकते हैं, सूर्य गर्म है, द सन इज़ हॉट। सूर्य गर्म नहीं है, द सन इज़ नॉट हॉट। क्या सूर्य गर्म है, इज़ द सन हॉट। क्या सूर्य गर्म नहीं है, इज़ द सन नॉट हॉट। सूर्य गर्म कैसे है, हाउ इज़ द सन हॉट। सूर्य गर्म कैसे नहीं है, हाउ इज़ द सन नॉट हॉट। तो आप किसी भी वाक्य को लेकर के आप 6 वाक्य बना सकते हैं। जितना ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा, और धीरे धीरे यही स्टेप जो है आपको एक दिन फ्लुएंट स्पीकर बनाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल समझने के बाद आपको कुछ स्क्रीन पर ट्रांसलेशन दिया जाएगा, जिसे आपको खुद से बनाना है, और बनाने के बाद हमारे दिए गए आंसर के साथ आपको मैच करना है, और आपको देखना है कि आज के वीडियो क्लास देखने के बाद आपने कितना इंग्लिश सीखा है। डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर को समझने के बाद ये हिंदी के कुछ वाक्य हैं जिसे सबसे पहले आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। जब आप बना चुके तो बनाने के बाद हमारे दिए गए आंसर के साथ अपने बनाए हुए वाक्यों को मिलाएं और देखें कि आपने कितना सही और कितना गलत बनाया है। बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे चिल्ड्रेन, इसके साथ आर लगेगा, नॉटी। चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। पुस्तकें उपयोगी होती हैं, पुस्तकें, एक किताब के बारे में नहीं बात हो रहा है बल्कि बहुत सारी किताबों के बारे में बात हो रही है। तो बुक्स आर यूजफुल, बुक्स आर यूजफुल। बाघ भयानक होता है, तो द टाइगर इज फियरफुल, भयानक होता है, द टाइगर इज फियरफुल, बाघ भयानक होता है। गाय सीधी होती है, द काऊ। जब कोई जानवर के बारे में बात हो, जैसे टाइगर, काऊ, और उसके पूरे जाति का बोध कराना हो, तो आप उससे पहले द का प्रयोग करें। जैसे मैंने किया है, टाइगर से पहले द और काऊ से पहले द। तो द काऊ इज़ मिक, द काऊ इज़ मिक, गाय सीधी होती है। लोहा कड़ा होता है, आयरन इज़ हार्ड, आयरन इज़ हार्ड, लोहा कड़ा होता है। शिक्षक मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं। अंतिम वाक्य पर ध्यान दें, किसी एक शिक्षक के बारे में बात नहीं हो रही है बल्कि बहुत सारे शिक्षकों के बारे में बात हो रही है। तो आप टीचर नहीं लिखेंगे बल्कि टीचर्स लिखेंगे, और जब ये टीचर्स है तो टीचर्स के साथ आर का इस्तेमाल होगा, और मेहनती तो लेबोरियस। शिक्षक मेहनती होते हैं, टीचर्स आर लेबोरियस। आदमी सामाजिक होता है, मैन इज सोशल, मैन इज सोशल। महिलाएं शर्मीली होती है, महिलाएं वीमेन, वीमेन आर शर्मीली होती हैं, शाई, वीमेन आर शाई। महिलाएं शर्मीली होती है, हम उसको वीमेन पढ़ेंगे, वुमेन नहीं, वीमेन आर शाई, शर्मीली होती है। जाड़े में रात लंबी होती है, तो क्या लंबी होती है, तो रात, तो नाइट, नाइट्स आर लॉन्ग इन द विंटर, नाइट्स आर लॉन्ग इन द विंटर। जाड़े में रात लंबी होती है। गर्मी में रात छोटी होती है, तो नाइट्स आर शॉर्ट इन द समर, इन द समर। तो इस तरीके से हिंदी में जो भी वाक्य आपको मिले
आप आसानी के साथ उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। शर्त यह है कि आपको आइडेंटिफिकेशन समझना होगा, उसकी पहचान पे पकड़ बनाना होगा और उसके मुताबिक ही उसका स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे जैसे आप हिंदी वाक्यों को पहचानते चले जाएंगे, स्ट्रक्चर को सेट करते जाएंगे, सेंटेंस बनता चला जाएगा और फिर बहुत ही जल्द आप आसानी से छोटे छोटे वाक्यों से लेकर बड़े बड़े वाक्यों को आप चुटकी में ट्रांसलेशन बनाते हुए नज़र आएंगे। और यही बनाना आपको इंग्लिश राइटर भी बना सकता है और आपको इंग्लिश स्पीकर भी बना सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।